अचानक एक रहस्यमय मैसेज आया। अंदर था वीडियो फाइल्स का एक ढेर। मैसेज मिलते ही वो पार्टी छोड़कर सीधा लियान के रूम में चली गई, लेकिन सामने आया उसका एक्स लियान, हाथ में फूलों का गुच्छा लिए। असल में लियान अब भी चाहता था कि कई उसके पास लौट आए। आज की पूरी पार्टी उसी के लिए रखी गई थी। उधर शाओ जियांग दोस्तों के साथ खेलने बैठा, ट्रूथ और डेयर। पहले ही राउंड में हार कर उसने 3 सेकंड सोचा और फिर सीधा कमरे के अंदर चला गया, जहाँ लियान कई को मनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं शाओ जियांग अंदर आते ही अचानक कई को किस कर बैठा। तभी सामने आया सच। कुछ दिन पहले लियान की गाड़ी से जो लड़का मरा था वो और कोई नहीं, शाओ जियांग का बड़ा भाई था। खराब मार्क्स के बावजूद शाओ जियांग ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया था, सिर्फ अपने भाई की मौत की सच्चाई जानने के लिए। यहीं से शुरू हुई गरीब लड़के और अमीर परिवार की असली जंग। अगले दिन पूरा स्कूल हिल गया। गरीब लड़के ने अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड को किस कर दिया। दोबारा आमने सामने हुए लियान और शाओ जियांग। आँखों में साफ दिख रहा था दोनों एक दूसरे को फाड़ खाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने लियान कुछ नहीं कर पाया। वो मुड़कर कई से बोला, तुमने उसे दूर क्यों नहीं ढकेला? कई ने सीधा जवाब दिया, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं किसे प्यार करती हूँ या किसके साथ हूँ ये तुमसे कोई मतलब नहीं। पर लियान को यकीन नहीं हुआ। उससे लगा कई कुछ छुपा रही। उसने कसम खाई जब तक सच सामने नहीं आता वो शाओ जियांग का जीना हराम कर देगा। फिर उसके गुंडे क्लास में धमकी देने लगे, जो भी शाओ जियांग से बात करेगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। लेकिन शाओ जियांग क्लास में बैठा बिल्कुल अनदेखा करता रहा। अगर टीचर समय पर न आते तो लड़ाई पक्की थी। बाद में शाओ जियांग कई से बाहर मिला। वो माफी मांगना चाहता था पिछले किस के लिए, पर कई ने पहले ही कह दिया तुम स्कूल छोड़ दो। शाओ जियांग समझ गया ये सब लियान की वजह से है। उसने कई को भरोसा दिलाया, लियान की प्रॉब्लम मैं खुद संभाल लूंगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, उस दिन तुम्हें किस करके मुझे सच में अच्छा लगा। कई बिना जवाब दिए चुपचाप चली गई। घर लौटते समय कई का दिल उलझनों से भर गया। दिमाग में बार बार घूम रहे थे लियान के साथ बिताए मीठे पल। उधर लियान भी अपनी लग्जरी लाइफ में बैठा अतीत याद कर रहा था। चाहे घर में रोल्स रॉयस की कतार हो, सैकड़ों नौकर हो, लेकिन असलियत ये थी वो था एक बेहद प्यार से वंचित बच्चा। माँ हमेशा काम में बिजी, साल में एक बार भी मुश्किल से मिलती थी। यही वजह थी कि लियान को कई को खोने का डर सबसे ज्यादा था। उस रात कई अकेली बार में बैठकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रही थी। तभी रहस्यमयी इंसान का फिर से मैसेज आया, तुम्हारे पापा को वीडियो भेज दूंगा। डर से कांप उठी गई। उसे पुराने वाकया याद आ गए और उसने हेला से मदद मांगी। हेला ने दोस्तों से कहकर उस अकाउंट को ट्रैक करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पैसे देकर मामला खत्म करना चाहा, लेकिन सामने वाला ना पैसे चाहता था ना उसका कोई पता लगाया जा सका। अगला दिन कई अपने पापा के साथ जंगल में शिकार पर गई। जैसे ही वो बंदूक उठाने लगी पापा का फोन बजा। कॉल खत्म होते ही पापा ने उसे घूर कर देखा, आंखों में गहरी शंका। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हो? नहीं, तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते, है ना?